देखो, आज अपने बात करते हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के का जो चैप्टर है आर्मेचर वाइंडिंग। आज अपने आर्मेचर वाइंडिंग के बारे में बात करेंगे कि आर्मेचर वाइंडिंग है उसके कितने प्रकार होते हैं और कौन सी वाइंडिंग है वो किस लिए उपयोग में ली जाती है और इसका प्रतिरोध कितना होता है, आर्मेचर बना किसका होता है। आज अपने सभी प्रकार के बारे में बात करेंगे कि आर्मेचर वाइंडिंग है उसके कितने प्रकार होते हैं और कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया जाता है और आर्मेचर वाइंडिंग है वो किस प्रकार बनाई जाती है। तो आज अपने सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो आज अपनी वीडियो करते हैं शुरुआत। देखो, आर्मेचर आर्मेचर वाइंडिंग के प्रकार के बारे में बात करते हैं। तो आर्मेचर वाइंडिंग है वो किस पे की जाती है, आर्मेचर पर की जाती है। आर्मेचर वाइंडिंग है वो आर्मेचर पर की जाती है और आर्मेचर क्या करता है, चुंबकीय फ्लक्स को काटने का कार्य करता है। क्या करता है, चुंबकीय फ्लक्स को काटने का जो कार्य है वो कौन करता है, आर्मेचर करता है। और आर्मेचर क्या है, चुंबकीय फ्लक्स को काटता है और वोल्टेज पैदा करता है। और जो आर्मेचर वाइंडिंग है वो आर्मेचर के ऊपर की जाती है और जो आर्मेचर है वो सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है। आर्मेचर है वो सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है, क्योंकि यह स्टेररिस हानि को कम करने के लिए सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। और जो आर्मेचर का जो प्रतिरोध होता है वो 1 ओम या 1 ओम से कम होता है। क्या होता है, आर्मेचर है उसका जो प्रतिरोध होता है वो 1 ओम या 1 ओम से कम मान का होता है। तो इसी कारण क्या है, ये धारा अधिक खींचता है। इसीलिए मोटर के अंदर क्या है, स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। तो आर्मेचर का जो प्रतिरोध होता है वो 1 ओम या 1 ओम से कम होता है या शून्य होता है या निम्न होता है। आर्मेचर का जो प्रतिरोध होता है वो 1 ओम से हमेशा कम रहेगा या निम्न मान का होगा। और इसी कम होने के कारण आर्मेचर का जो प्रतिरोध होता है वो कम होता है। इसीलिए जो आर्मेचर वाइंडिंग है वो मोटे तार कम टर्न की बनाई जाती है। मोटे तार कम टर्न की बनाई जाती है। और जो आर्मेचर वाइंडिंग है उसके जो टर्मिनल होते हैं या सिरे होते हैं उन्हें A1 व A2 से प्रदर्शित किया जाता है। और जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है वो सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर की करते हैं। जो आर्मेचर की जो वाइंडिंग है वो सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर की करते हैं। और आर्मेचर वाइंडिंग है वो उसके सिरे होते हैं उन्हें A1 व A2 से प्रदर्शित किया जाता है और इसे आर्मेचर वाइंडिंग कहते हैं। आर्मेचर है वो क्या करती है भाई, आर्मेचर है वो सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है और क्या करते हैं, चुंबकीय फ्लक्स को काटने का कार्य करता है। उसके बाद अपने बात करते हैं आर्मेचर वाइंडिंग के प्रकार। मुख्य रूप से आर्मेचर वाइंडिंग 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग को समांतर क्रम भी कहा जाता है और वेव को श्रेणी क्रम भी कहा जाता है या माला क्रम भी कहा जाता है। और लैप वाइंडिंग को समांतर क्रम के साथ साथ पार्श्व क्रम भी कहा जाता है क्योंकि यह समांतर पथ में जुड़ी होती है। जो अपनी लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग है, आर्मेचर के जो 2 वाइंडिंग की जाती है, जिसमें से लैप वाइंडिंग है वो क्या करते हैं, आर्मेचर चालकों को श्रेणी में जोड़कर उसके समांतर पथ बनाते हैं। आर्मेचर चालकों को श्रेणी क्रम में जोड़कर उसके जो समांतर पथ बनाते हैं, इसीलिए इसे समांतर वाइंडिंग भी कहते हैं। और इसका जो उपयोग है लैप का उच्च धारा और कम वोल्टेज के लिए करते हैं। सबसे ज़्यादा बार प्रश्न ये पूछा जाता है, उच्च धारा या कम वोल्टेज के लिए कौन सी वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। तो उच्च धारा कम वोल्टेज के लिए लैप वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। और लैप वाइंडिंग है या कुंडलन है
वो समांतर पथों व पुरुषों की संख्या व पुलों की हमेशा समान होती है। लेप वाइंडिंग है वो समांतर पथों व पुरुषों की संख्या और पुलों के समान होती है, इसीलिए इसे ए बराबर पी से प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि जितने आर्मेचर चालक होंगे उतने ही इसके अंदर क्या होंगे, पोल होंगे। आर्मेचर चालक है वो समांतर पथों के क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो इसे ए बराबर पी से प्रदर्शित किया जाता है। ए बराबर आर्मेचर के सिरे हो गए, पी बराबर पोल हो गए। तो इसका उपयोग है उच्च धारा व कम वोल्टेज के लैप वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है, और इसे समांतर वाइंडिंग भी कहते हैं। इसे समांतर पथ व पुरुषों की संख्या पोलों की क्या होती है, समान होती है, तो इसे समांतर वाइंडिंग भी कहा जाता है, पार्श्व वाइंडिंग भी कहा जाता है, लैप वाइंडिंग भी कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं वेव वाइंडिंग। वेव वाइंडिंग है इसे आर्मेचर चालकों के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किसमें जोड़ा जाता है, वेव वाइंडिंग है इसे आर्मेचर चालकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, इसलिए इसे श्रेणी वाइंडिंग भी कहते हैं। इसे आर्मेचर चालकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, इसलिए इसे श्रेणी वाइंडिंग भी कहते हैं। और वेव वाइंडिंग है उसका जो उपयोग है उच्च वोल्टेज कम धारा के लिए किया जाता है। यानी कि अपने को जहाँ पर उच्च वोल्टेज चाहिए और कम धारा चाहिए वहाँ अपने वेव वाइंडिंग का उपयोग करते हैं। और वेव वाइंडिंग है में समांतर पथों व पुरुषों की संख्या हमेशा पोलों से स्वतंत्र रहती है, यानी कि समान नहीं होती है, पोलों की समान नहीं होती, पोलों से क्या रहती है, स्वतंत्र रहती है। इसीलिए वेव वाइंडिंग में जो पोल होते हैं उनकी संख्या हमेशा 2 मानी जाती है, यानी कि P बराबर 2 मानी जाती है, क्योंकि ये पोलों से स्वतंत्र रहती है। लेप में आर्मेचर चालकों की संख्या पोलों की संख्या की क्या होती है, बराबर होती है, और वेव में क्या होते हैं, पोल हमेशा P बराबर 2 होते हैं। ये था अपना आज का छोटा सा टॉपिक, आर्मेचर वाइंडिंग के प्रकार और आर्मेचर वाइंडिंग के बारे में आज अपने बात की है, और साथ में आर्मेचर वाइंडिंग की जो प्रकार है, लेप वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग के बारे में बात की है। और इसमें जो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं वो इसमें ज़्यादा पूछे जाते हैं, उच्च धारा व कम वोल्टेज के लिए किस वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है, तो वो लेप वाइंडिंग है, और उच्च वोल्टेज व कम धारा के लिए वेव वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। आज का अपना ये छोटा सा टॉपिक था आर्मेचर वाइंडिंग के प्रकार। इसी प्रकार आपको ये मेरा चैनल है RS इलेक्ट्रीशियन थ्योरी 29 RS, RS इलेक्ट्रीशियन थ्योरी 29 RS। इस चैनल पर आपको इलेक्ट्रीशियन से संबंधित 5-10 मिनट की वीडियो डेली मिलेगी, जिससे कि आपकी थ्योरी का रिवीजन है वो बढ़िया हो जाएगा। और जो भी टॉपिक है जो डाउट करते हैं, यानी कि जो समान होते हैं, जैसे वाइंडिंग हुआ है, कोई भी टॉपिक है जो समान एक दूसरे से समानता रखते हैं, तो वो सभी अपने हैं, उन्हें एक साथ पढ़ेंगे, जिससे कि अपना जो डाउट होता है वो क्लियर हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और चैनल को सपोर्ट करें। और इस चैनल पर आपको IT से संबंधित इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की डेली 5-10 मिनट की शॉर्ट वीडियो मिलेगी। ये इस चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ये है चैनल RS इलेक्ट्रीशियन थ्योरी 29 RS। धन्यवाद।